हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर में। ब्राइट फ्यूचर आपकी सफलता में निरंतर प्रयासरत है। आपके लिए लेकर आए हैं 14 एवं 15 तारीख का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आज के सुविचार की पे बात करेंगे हम। आज का सुविचार है, शिक्षा पर किए गए निवेश का मुनाफा जीवन भर मिलता है। शिक्षा पर किए गए निवेश का मुनाफा जीवन भर मिलता है। आज की मेहनत कल तुम्हें वो बनाएगी जिसका तुम आज सपना देखते हो। तो बढ़ते हैं हम 14 तारीख के करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी, जो 10 साल के निचले स्तर पर है। तो आंसर होगा हमारा 0.25%। सेकंड करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्षों के लिए कुल कितने परिव्यय के साथ एक नए निर्यात प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी दी है। आंसर होगा हमारा 25,060 करोड़। थर्ड करंट अफेयर्स हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट और जिरकोनियम सहित किन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए नई रॉयल्टी दरों का मंजूरी दी है। तो इसका आंसर होगा हमारा ग्रेफाइट, सीजियम, रूबिडियम और जिरकोनियम। फोर्थ नंबर करंट अफेयर्स हमारा, किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में टॉप अचीवर्स राज्य का दर्जा दिया गया है। तो टॉप अचीवर्स राज्य का दर्जा मिला है हरियाणा राज्य को। बढ़ते हम पांचवें करंट अफेयर्स की ओर। पांचवें करंट अफेयर्स से, सरकार ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए आवेदन शुल्क घटाकर कितनी राशि कर दी है। तो जीआई टैग के लिए आवेदन शुल्क घटाकर 5,000 से घटाकर अब कर दिया है 1,000 रुपये। 6 नंबर करंट अफेयर से हमारा, किस कंपनी की मूल कंपनी बिलियन ब्रांड्स गैराज वेंचर्स बाजार में अपनी शुरुआत पर 80,000 करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध ब्रोकर बन गई है। तो इसका आंसर हमारा ग्राउंड। सातवां करंट अफेयर्स हमारा, जनजातीय गौरव वर्ष किस आदिवासी नायक की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अब बढ़ते हैं हम 8वें करंट अफेयर्स की ओर। 8वां करंट अफेयर्स हमारा, कौन सी राज्य सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए गुजरात की तर्ज पर अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की योजना बना रही है। आंसर होगा हमारा राजस्थान गुजरात की तर्ज पर अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की योजना बना रहा है। 9वां करंट अफेयर्स है, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में चरम मौसम में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें भारत का रैंक है 9वां। 10वां करंट अफेयर्स है, भारतीय सेना द्वारा बामुनी गांव दुबरी में एक नया सैन्य अड्डा स्थापित किया जा रहा है, जो किस देश की सीमा के पास है। तो बामनी गांव धुबरी में जो नया सैन्य अड्डा बन रहा है, यह बांग्लादेश की सीमा के पास है। 11वां करंट अफेयर्स हमारा, 2027 में COP32 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मेजबान के रूप में किस देश की पुष्टि की गई है। तो 2027 में COP जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मेजबान के रूप में इथोपिया की पुष्टि हुई है। 12वां करंट अफेयर्स है हमारा, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है, जो किस नए प्रकार का पासपोर्ट पेश करेगा। तो ये पड़ेगा ई पासपोर्ट। 13वां करंट अफेयर्स है हमारा, कौन सी प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनी आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 15 बिलियन का निवेश कर रही है। तो ये है गूगल। 14वां करंट अफेयर्स हमारा,
ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025 से PM मुरुगेसन को सम्मानित किया गया। और 14 तारीख का लास्ट करंट अफेयर्स हमारा, जेल में बंद मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में किया गया है अपराजिता सारंगी को, जो भाजपा की सांसद हैं। अब बढ़ते हैं हम 15 तारीख के करंट अफेयर्स की ओर। तो 15 तारीख का पहला करंट अफेयर्स हमारा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बीज विधेयक 2025 का उद्देश्य किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है? तो इसका आंसर हमारा बीज अधिनियम 1966। सेकंड करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि को पीएम किसान सम्मान निधि की किस किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो 19 तारीख को किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। थर्ड करंट अफेयर्स हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड सरकार को किस जंगल के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर हमारा सारंडा वन को। फोर्थ नंबर करंट अफेयर से, किस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा हमारा दिल्ली सरकार ने। पांचवा करंट अफेयर से, असम सरकार ने 25 नवंबर को विधानसभा सत्र में किस नरसंहार से संबंधित तिवारी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा हमारा 1983 नेल्ली नरसंहार की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। छठवां करंट अफेयर्स है, निर्यातकों के लिए ऋण सुलभ बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई ऋण गारंटी योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। सातवां करंट अफेयर्स है, मूडीज रेटिंग्स ने 2027 तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा हमारा 6.5%। आठवां करंट अफेयर्स हमारा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने किस देश की कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर वहां के औद्योगिक शहरों में प्राकृतिक गैस नेटवर्क विकसित करने का समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा हमारा सऊदी अरब। नौवां करंट अफेयर्स हमारा, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में चीन सीमा के पास लद्दाख में किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस का संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर है मधु न्योमा एयरबेस का। 10वां करंट अफेयर्स हमारा, रक्षा मंत्रालय ने T-90 टैंकों के लिए इनवार एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल खरीदने के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ 2095.70 करोड़ का सौदा किया है? तो आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। 11वां करंट अफेयर्स हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 की तुलना में 2024 में भारत में टीबी के मामले प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर कितने हो गए हैं? तो इसका आंसर हमारा 187, 21% की कमी हुई है। 12वां करंट अफेयर्स हमारा, भारत और नेपाल ने हाल ही में किन दो शहरों के बीच रेल आधारित माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए पारागमन संधि में संशोधन किया है? तो आंसर होगा हमारा जोगबनी और विराटनगर। जोगबनी भारत में है और विराटनगर नेपाल में। 13वां करंट अफेयर्स हमारा, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा 2025 की फेलोशिप किस राजनीतिक वैज्ञानिक को प्रदान की गई है? तो आंसर होगा हमारा विधु वर्मा।
और नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, यूरो कप वर्ष 2028 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन से देश करेंगे? तो ये करेंगे यूके और आयरलैंड। और आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर्स है, तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, हाइप करें। धन्यवाद।